तो उस दिन मैंने आपको हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ाया था कि जो हिंदी भाषा है वो कैसे उसकी उत्पत्ति होती है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। जो आपके टेट की परीक्षा आ रही है, चाहे आर ओ 5 जून का होने वाला है यूपी में, या फिर UPSI की परीक्षाएं जो चल रही हैं, लेखपाल की परीक्षाएं आने वाली हैं, सभी में हिंदी महत्वपूर्ण हो जाती है। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो मध्यकाल में जो अरबी तथा फारसी साहित्य है उसमें भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो आपको बताना है किस शब्द का मिलता है। रेखता का, ऑप्शन बी दूहा, ऑप्शन सी जबान हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी। तो जब आपको कोई ऑप्शन ना आए ना, तो ऐसे ऑप्शन हो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, जैसे जबान हिंदी, तो यही वैसे राइट आंसर है। कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन हमने कभी कॉमन सेंस के माध्यम से उनको लगा सकते हैं, जो हमने कभी सुने होते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि खालिक वारी किसकी रचना है। खालिक वारी किसकी रचना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आपको ये देखना है कि देखो, अकबर है, रहीम है, खालिक खलक है, अमीर खुसरो है। अकबर ने तो कभी रचनाएं रची नहीं, रहीम में रची। अकबर तो बादशाह था मुग़ल काल का, मुग़ल काल के अच्छे जो है राजाओं में गिनती होती है। तो रहीम ने भी रचनाएं करी हैं, लेकिन बढ़िया किसने रचना करी होगी अगर हिंदी की बात करें तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर है। तो खालिक बारी किसकी रचना है, अमीर खुसरो की। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम जो रचना है खड़ी बोली में, तो ये पूछा जा रहा है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताना है। तो कवि का नाम बताना है, तो जैसे पहला कवि है जायसी, अमीर खुसरो, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी भारतेंदु। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो अमीर खुसरो ही है। ठीक है, तो इसका अमीर खुसरो है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट। प्राकृत, पाली, अवट, अपभ्रंश, प्राकृत, अवट, पाली, या चौथा ऑप्शन। तो राइट आंसर सोच के बताओ ज़रा। तो राइट आंसर है पहला ऑप्शन ही है। तो पहला ऑप्शन है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट। तो ये हिंदी के उद्भव का काल है। कई परीक्षा में ये पूछ लिया गया है कि हिंदी का जो सबसे पहले पाली आती है, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ऑप्शन ये रहे गियरसन, श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अपभ्रंश को, ये क्वेश्चन है अपभ्रंश को किसने पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, ऑप्शन ये है इधर। तो ये आप बताना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। आप पांचवा क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका है सी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो देख लेते हैं किसने कहा है। तो राइट आंसर है इसका शिव सिंह सेंगर। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर 7वां चलते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो सौरसेनी जो है उससे उत्पन्न कौन कौन सी भाषाएं ये बतलाना है। तो कौन कौन सी भाषाएं, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक, आगे चलते हैं। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है कहाँ से। ब्राह्मण अपभ्रंश से, पैसाची से, मागधी से, सौरसेनी से। तो सिंधी भाषा का किससे हुआ है उद्भव। तो राइट आंसर है इसका ब्राह्मण अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, तो लगाइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर है इसका अर्धमागधी से। ठीक है, ये अवधि का उद्भव किससे हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ, अर्धमागधी से। अगला क्वेश्चन है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किसको कहा जाता है। तो ये बताना है।
तो लगाओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर है भारत मित्र को। ठीक। अगला, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष क्या है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष क्या है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत परीक्षा में आ सकता है। 1893। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा का जो वो उद्भव है 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन कौन शामिल थे। तो ये बताना कौन कौन शामिल थे। तो इसका राइट आंसर है ए, शिव कुमार सिंह, बाबू श्यामचंद्र दास। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। तो ये बताना कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन नहीं है इसमें। तो पहला ऑप्शन है बाबू श्यामचंद्र दास, दूसरा ऑप्शन है इसका ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का डी। 13 का डी में क्या है, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली भाई। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। तो 15 क्वेश्चन ये रहा, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या किसने। तो राइट आंसर है इसका 15 का डी, मदन मोहन मालवीय ने भारतवर्ष के लिए सबसे पहले हिंदी का नाम सुझाया। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, ब्रजभाषा का है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ। तो राइट आंसर है ए, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत है। अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। 18 का है, आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर है इसका सी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित कौन सा युग में गलत है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। पश्चिमी बोली की सर्वाधिक बोली कौन सी है इसमें से, ये आपको बताना है। 19 का राइट आंसर अर्धमागधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। 19 का बी है, खड़ी बोली। मिस्टेक, ये माफ करना, ये वाला नहीं, 19 का बी, खड़ी बोली। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है। ऑप्शन सी, सौरसेनी से। अगला क्वेश्चन 21वां, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो ये बताना। 22 का 21 का आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी। ठीक, अगला थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 22, ताले के पानी पाताल गए बेटी, पुरई गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु कैसे के रचू ब्याऊ रे। ये गीत किस बोली का है, ये बताना है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि भाई बताओ कि ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें जो गीत है वो किसने लिखा है। तो राइट आंसर है ये किस बोली का, अवधी का। तो अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। बघेली बोली का उपबंध किस भाषा से है, बी, पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा बी, खड़ी बोली को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान है, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है डी, राइट आंसर। अगला पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इधर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। 26, क्वेश्चन नंबर 26 ए, पश्चिमी हिंदी की। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है कैसी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ब्रजभाषा कैसी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है बी, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा कैसी है। विनय पत्रिका, क्वेश्चन नंबर, विनय पत्रिका लिखी किसने है ये भी बताना होता है कभी कभी। ये तुलसीदास ने लिखी है। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। तो राइट आंसर 28 का जल्दी से सोच के बताओ। विनय पत्रिका
राइट आंसर है ब्रजभाषा का, वैसे अवधि हो सकती है, ब्रजभाषा देख लेना, मैंने पत्र का ये डाउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रजभाषा हो सकती है। अगला, हिंदी भाषा के उद्भव विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव विकास का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम इसका है ए, सही क्रम इसका है ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सुरसेनी, पश्चिम हिंदी, खड़ी बोली, ठीक है। आंसर है 29 का ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 30 का बी, 30 का राइट आंसर होगा बी, यानी पूर्वी हिंदी। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की। 31, अगला क्वेश्चन 31, सही युग्म चुनिए। चुन ले रहे हैं सही युग्म, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, बिहारी, मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली। तो राइट आंसर इसका है 31 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। 32 का देखते हैं, 32 का राइट आंसर है बी, अवधि। अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका बिहारी हिंदी का हो जाएगा ए, मगही। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है, ये बताना है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? लगाओ जल्दी से। तो राइट आंसर है इसका बी, कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा क्षेत्र का कौन सा नहीं है? ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, मथुरा, आगरा, सरगुजा। ब्रजभाषा का सही से बताना, जल्दी से बताओ। 35 का ब्रजभाषा क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? देखो, धौलपुर है, मथुरा है, आगरा है, सरगुजा नहीं है। अगला क्वेश्चन, पंजाबी की लिपि कैसी है? गुरमुखी, रोमन, फारसी, देवनागरी। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होता है? इजी है ये तो क्वेश्चन। तो राइट आंसर है इसका गुरमुखी, 36 का बी। अगला, खसखुरा या गुरखाली भाषा कैसी है? खसखुरा या गुरखाली भाषा कैसी है? 37 का बताना है। 37 का राइट आंसर है नेपाल की राजभाषा है। 37 नेपाल की राजभाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली कैसी है? उकार बहुला बोली कैसी है भाई? देख ले रहे हैं उकार बहुला बोली कैसी है। बुंदेली, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो उकार बहुला बोली कैसी है? ए, बुंदेली। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? ध्रुपद गायन, ध्रुपद कौन किसने शुरू करा था? तानसेन ने, ठीक है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर इसका इस ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली या ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली या ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो 40 का बताना है, पश्चिम हिंदी। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिम हिंदी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 41 का राइट आंसर है पूर्वी हिंदी की बोलियाँ नहीं है, भोजपुरी। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली पूर्वी हिंदी की बोलियाँ, भोजपुरी नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ये दरोगा में भी आया है 22 तारीख के पेपर में, सेकंड शिफ्ट में, इससे मिलता जुलता लड़कों ने बताया, देख लेना। और निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो राइट आंसर बताना है आपको। तो बी इसका राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नई बोली आती है? तो नहीं आती है तो छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, ये तो अभी ऊपर ही थी, ठीक है। तो कौन सी नहीं आती पश्चिम हिंदी के अंतर्गत? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती भाई, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 44 का। तो 44 का 5 बोलियाँ हैं पश्चिम हिंदी की, ठीक है। 45, बिहार की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो ये बताना है। 45 का राइट आंसर क्या होएगा भाई? 45 का सी, मगई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कन्नौजी, 46, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? 46, तो 46 का राइट आंसर है बी, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है?
कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? 47 का बताना है। 47 का बी अवधि। अगला क्वेश्चन, देवनागरी की लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो देवनागरी लिपि की मूलतः कैसी है? तो ये बताना है कि अक्षरात्मक है भाई, अक्षर है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी 49 हीरा। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। तो 49 बताना है। 49 का राइट आंसर है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास बताना है। ब्राह्मण से, अर्धमागधी, खास मागधी, किससे हुआ है? तो राइट आंसर है अर्धमागधी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं 50। 51 देखते हैं, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? 51 का देखते हैं। 51 का है सी, ब्राह्मण भाषा से। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस भाषा से हुआ है? ब्राह्मण से। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं। 52 का राइट आंसर है शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर। तो राइट आंसर इसका ये है सी में क्या है भाई? अर्धमागधी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली कैसी है? मेरठ में कैसी बोली जाती है? तो आपको ही बताना है मेरठ की बोली कैसी है। सीधी सी बात है, आप गढ़वाली छत्तीसगढ़ी है तो सब हो नहीं सकती, तो खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? तो ये आपको बताना है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? तो राइट आंसर है डी, अपभ्रंश में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली व मेरठ के आसपास कैसी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन देखो सेम, ठीक है। 55 का सी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश में माना गया है? बिहारी हिंदी का, तो राइट आंसर है मागधी। तो इतने मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको 56, ठीक है। इनको रिवाइज करो, देखो बार बार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।